हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम के दो टाइप से कि अपन इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, इसके दो मेथड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगा ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। और ये जो थ्योरम आपकी है ये आपके आईसीएसई बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, जैसे आरबीसी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड में भी है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस फॉलो हो रहा है वहीं पे भी ये थ्योरम आपको मिलेंगी। तो इस थ्योरम को अपन दो तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर इसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। अपन एनसीईआरटी और जो स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में एंड जो बुक में दिया हुआ है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, यानी एक लाइन ड्रॉ करनी है किसमें, एक ट्राइंगल के अंदर। ए लाइन ड्रॉ इन ए ट्राइंगल, कौन सा, इस लाइन को मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल होगी। देखो किसके पैरेलल होगी, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी ये वाली लाइन इस एक साइड के क्या होगी, पैरेलल। यानी एक ही लाइन आपको ड्रॉ करनी है और वही लाइन क्या है, एक साइड के पैरेलल। ये जरूरी नहीं, ऐसे भी बन सकता है। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो गया, आपने वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, चलो मैं इसमें ऐसे कर दूँ तभी वही चलेगा। देखो एक ही लाइन ड्रॉ की है मैंने और वो किसके पैरेलल है, अब इसकी हो जाएगी। ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल हो गई, इस लाइन की हो गई। यही तो बोला आपको कि वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइडेड द अदर टू साइड। अब दो साइड देखो, इसको समझाते हैं आपको। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है डी, वो इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। फिर दो लाइन ये और ये, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अदर टू साइड ऑफ द प्रोपोर्शनली, यानी इन दोनों साइड को डिवाइड करके दोनों को क्या कर रहा है, आपस में प्रोपोर्शनल कर रहा है। यानी प्रोपोर्शनल मतलब दोनों आपस में इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए देखो प्रोपोर्शनल, रेशियो प्रोपोर्शनल के बारे में डिस्कस किया। मान लो चार क्वांटिटी है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी। ये किसका इक्वल का काम करेगा, सी अपॉन डी। तो देखो वही तो है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है। तो ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला मेथड आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, दूसरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप कोई सा ही बोर्ड हो, एग्ज़ाम में दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हो, कोई सा आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है, तो मैंने इन ट्राइंगल ए बी सी और एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो डी ई पैरेलल टू बी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है, ना कि मैंने कंस्ट्रक्शन की है, क्वेश्चन में गिवन है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन की जगह दिया हुआ है, प्रूफ की जगह सिद्ध करना है, और प्रूफ की जगह उत्पत्ति क्या है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये यही तो बोला है कि ये वाली लाइन इस लाइन को और इस लाइन को किसमें डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मतलब इस पूरी लाइन का रेशियो इक्वल होगा इस लाइन के रेशियो के। तो देख लो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए बी ए ई अपॉन में ई सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, छोटा वाला ए डी ई। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये दो एंगल है, ये तो क्या हो गया, कॉमन हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन। उसके बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। इस ट्राइंगल के नीचे इसका एंगल, एंगल वन इक्वल टू इसके नीचे इसका एंगल, एंगल टू। कौन सा एंगल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन सा हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, संगत कोण। क्या लिखेंगे, संगत कोण। क्लियर हो गई होगी। अब देखिए,
अब यदि इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, कौन सी? ये वाली। आप 2 से भी हो सकता है, 3 से भी कर लोगे, ठीक है। दोनों मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये 3 और ये आपका 4, देखिए इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4, कौन सा? वही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और हिंदी मीडियम वाले संगत कोण। कौन सा रूल लगा? दोनों से भी कर सकते थे अपन कि बाई एंगल एंगल या फिर ट्रिपल ए। हिंदी मीडियम से क्या लिखोगे? कोण 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 कोण, समरूपता नियम से। और इंग्लिश मीडियम वाला सिमिलरिटी रूल से, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाला लिख देना आप कि एंगल एंगल या एंगल 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 समरूपता नियम से क्या लिख सकते हैं अपन कि त्रिभुज ABC सिमिलर बाय ट्राइंगल ADE। ये आपके क्या हो गए? यहाँ पे समरूप हो गए, यानी सिमिलर हो गए, ठीक है। अब देखो, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा। यानी एक ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो गए यहाँ पे? सिमिलर। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो इन साइड का रेशियो क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। बड़ा वाला ट्रायंगल AB, यहाँ से ले लीजिए, देखो AB अपॉन इसके नीचे AD इक्वल टू BC या BC रहने दो, क्योंकि आपको तो यही तो निकालना है इनका। तो ये वाला रहने दो आप पूरा। देखिए यहाँ पे AC, ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है, ये सीक्वेंस चेंज मत करना। फिर AE, ये AE, ये लीजिए, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो एक कंडीशन तो ये आती है सिमिलर की, इसको भी माइंड में आपको रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। आपको प्रूव करना है वो देखिए ध्यान से। यदि मैं इस AB को क्या लिख सकता हूँ? AD प्लस BD, क्या लिखें? AD प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू AC को AE प्लस EC अपॉन में AE लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ये जानते हैं अपन, A प्लस B अपॉन में C गिवन है, तो A अपॉन C प्लस B अपॉन C लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकता हूँ, देखिए AD अपॉन AD तो कितना? 1, या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूँ AD अपॉन AD प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन EC। AE से AE और AD से AD कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना? 1 प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन, ये EC AE है ये आपका, ठीक है ना। EC अपॉन, देखो यहाँ पे 1 भी है ना, 1 प्लस EC अपॉन AE। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू क्या मिली आपको? ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो रिमेनिंग वैल्यू क्या मिली आपको? BD अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में AE। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा इसका? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। और देखिए ध्यान से, इसी को तो आपको प्रूव करके यानी सिद्ध करना था, तो ये आपका जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है वो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये तो था आपका ICC बोर्ड के अकॉर्डिंग यानी सिमिलर का कंसेप्ट यूज़ करके जो आपको प्रूव करना था वो। इसका एक दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे,
दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों सरल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देखना एक चीज़ और, यहाँ से मैं यदि 1 ऐड कर दूँ, एक चीज़, एक तो ये याद रखना आपको और एक वो याद रखना, एक चीज़ और देखिए, AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। क्या किया मैंने, दोनों तरफ 1 को ऐड किया है, यानी 1 जोड़ दिया है मैंने। तो क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम कितना BD और ये कितना AD प्लस BD इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे EC प्लस में EC। ध्यान से देखिए, AD प्लस BD कितना, AB हो गया पूरा, कितना AB अपॉन में BD, AE प्लस EC पूरा AC हो गया, तो AC अपॉन में EC। ये भी आपको माइंड में रखना है। तो देखो 3 रिलेशन यहाँ से मिलेगा, एक तो वो, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो ये तो था एक मेथड से अपन बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। ये तो था आपका बीपीटी थ्योरम का फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, सेकंड मेथड की देखिए आप, सेकंड मेथड जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए लाइन, आप लिख लीजिए इसको, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इज़ डिस्टिंक्ट पॉइंट, कॉमा द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी अगले ने क्या बोला है, अब मैं एक ही लाइन आपको समझाता हूँ। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो एक साइड के क्या है, पैरेलल। और मैंने बताया यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है कि लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो मैंने ऐसे बना लिया, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके क्या है, पैरेलल है, जो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पॉइंट कौन से D और E पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर बोला है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और ये जो 2 साइड है ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब वही है आपका कि प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, सेम रेशियो, यानी AD अपॉन में BD इक्वल टू, BD लिख दो या DB लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल टू AE अपॉन में EC। सेम रेशियो तो ये होगा, सेम रेशियो में डिवाइड, प्रोपोर्शनली मैंने ये की है, सेम रेशियो वही मीनिंग आएगा, ठीक है। तो ये तो प्रूव करना था। अब गिवन में क्या है वो देखिए, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी, DE पैरेलल टू BC, ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए आप। कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बनावट, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो तो कर लिया मैंने, आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाना है, तो ज्वाइन BE एंड CD, इन दोनों के मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन BE एंड CD। क्लियर बात, ठीक है। अब ड्रॉ, दूसरी कंडीशन, दूसरा और चीज़ करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये लीजिए, क्योंकि हाइट बनानी पड़ेगी ट्राइंगल की। ये DM किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। क्लियर बात। दूसरा एंड
ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये लीजिए, इसका नाम एन, क्या किया है, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर बात, परपेंडिकुलर 90-90 हो गया, इतना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए प्रूव करते हैं। प्रूव कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को देखिए आप। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गई आपकी हाइट, या फिर मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये हाइट हो गई और ये आपका बेस हो गया। हाइट को मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई। तो इस ट्राइंगल का यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया कितना होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को मैं क्या कह सकता हूँ, ऊंचाई, बेस यानी आधार। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। यही मैं कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की हाइट तो यही होगी और यहाँ पे ये बेस होगा। तो एक ही बात है, मैं बाहर भी इसकी हाइट क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या इस ट्रायंगल की आपकी हाइट है और ये क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया। तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, वो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। इन दोनों कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, एरिया हाफ इंटू बेस, बेस यानी आधार। अब देखिए यहाँ पे ये हाइट हो गई, तो ये हाइट ही तो है इसकी, और ये क्या आपका बेस है। तो बेस तो कितना, ए डी इंटू हाइट कितनी, ई एन, ठीक है। देख लीजिए ये आपका ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए डी ई, ये इसमें ये क्या आपका हाइट है और ये क्या है, बेस है। क्लियर बात। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद में इसी ट्रायंगल के अंदर देखना, फिर दूसरा ले लेता हूँ मैं इसी में, कि इन ट्रायंगल, या तो दोनों इन ट्रायंगल, कौन सा नीचे वाला लेता हूँ, बी डी ई, बी डी ई। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए नहीं, ये हो जाएगा आपका बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब देखना इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट ये हो गई और बेस क्या हो गया, ये इतना। क्या नाम है इसका बेस का, डी बी या बी डी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी बी ले रखा, तो डी बी लिख देता हूँ, डी बी इंटू हाइट कितनी है इसके लिए भी, ई एन। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये तो हो गया इस वाला पार्ट, इधर वाला पूरा। इधर वाले को और लेते हैं अपन, तो इसमें भी वही सेम ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस। मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस लूँ, तो इसके लिए हाइट ये तो होगी, डी एम तो हाइट हो गई, और बेस क्या हो गया, ए ई। तो बेस ए ई मल्टीप्लाई डी एम। आई होप क्लियर हुआ होगा आपका।
ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बात। सेम ही देखिए, नीचे वाले में आ जाइए, इसमें इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, CED, CED ले लो या फिर CDE ले लो, CDE, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, हिंदी मीडियम वाला क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल CDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 80, बेस कितना है 80 इंटू हाइट कितनी है, ये रही हाइट DM। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी 4th है। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूँ, तो आप यहाँ तक नोट डाउन करना। देखिए, यदि मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस AD इंटू EN अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी डिवाइड कर दो, हाफ इंटू DB इंटू EN, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है वो काट देते हैं, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू AD अपॉन में DB। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बात। आगे देखिए, अब मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 4 से। देखना जो प्रूफ करना है, AD अपॉन BD आ गया। यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो DM अपॉन DM कैंसिल आउट, AE अपॉन में इससे आ जाएगा, ठीक है। यही करना था आपको। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये तो हो गया ना, इसको डिवाइड करना है ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। अब देखिए जो कट रहा है वो काट देते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी AE अपॉन में EC। कौन सी इक्वेशन हो गई है आपकी, इक्वेशन नंबर 6। देखो इन दोनों को मैं इक्वल ले आऊँ, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल आ जाए तो ये अपने आप इक्वल होगा। अब इसमें देखो ऊपर वाली चीज़ तो इक्वल आ रही है, यदि इन दोनों ट्राइंगल को मैं इक्वल कर दूं यानी ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाए तो अपन ये क्या प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप नोट डाउन कर लेना। नाउ ठीक है, देखिए ध्यान से, ट्राइंगल कौन सा BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन सेम बेस, बेस कौन सा DE, यानी ये दोनों ट्राइंगल कहाँ पे, सेम आधार पे, यानी एक समान आधार पे है। एंड लाई बिटवीन
लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन? देखो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या हो गई? पैरेलल, यानी DE एंड BC। ठीक है, दोबारा देख लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। एंड लाई बिटवीन, यानी ये कहाँ पे लाई कर रही है? दो पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? समांतर रेखा। DE लाइन और BC लाइन के दोनों के बीच में। देखना ध्यान से, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि दो लाइन आपकी क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल में है और ये बेस लेके चलूँ तो ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कौन सा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का बेस सेम है और दो लाइन के बीच में, यानी जो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये मैं इनको लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यदि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे, तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा, पुट इक्वेशन 7 होगी ना, 7, पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन कौन सी है? 5 के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं पुट करूँगा तो जो मिलेगा क्या आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, इसकी जगह मैं ये तो लिखूँगा, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू कितना? रिमेनिंग वैल्यू कितनी है उधर? AD अपॉन में DB। ये कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 6 आप है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, फिर 7 और उसको, यानी 6, 5 और 8 को कर लेते, लेकिन मैंने ये वाली वैल्यू किस में पुट कर दी? इसमें। तो मैं इस इक्वेशन को और इस 6 को ले रहा हूँ। तो फ्रॉम 8 एंड 6 से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो क्या लिख देता हूँ मैं? AD अपॉन में DB इक्वल टू ये वाला AE अपॉन में EC। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। अब देखो, ये एक ही चीज़ रिलेशन नहीं आएगा, इसका रिलेशन दो मैंने और बताए थे, वो भी रिलेशन आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो वो रिलेशन में यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना इनको और अपन रिलेशन के बारे में देखिए। देखिए ध्यान से, यदि इस इक्वेशन के अंदर AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, इसमें क्या कर दूं मैं? 1 प्लस कर दूं और इधर भी 1 प्लस कर दूं, तो एलसीएम तो कितना आ गया? DB। तो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन में EC। ध्यान से देखिए, AD प्लस DB कितना? AB। AE प्लस EC कितना? ये तो सेम ही है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा? DB इक्वल टू AE प्लस EC कितना? AC अपॉन में EB। AC अपॉन में EB EC, ये आ जाएगा। क्लियर? बड़ी वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, बड़ी वाली साइड अपॉन में EC। ठीक है, अब एक रिलेशन और आता है, वो और देख लीजिए। 3 रिलेशन आपको बताया था मैंने, है ना? तो यहाँ से एक रिलेशन मुझे और निकालना है, तो वो रिलेशन इसी को उल्टा कर दो। इसको मैं उल्टा करके लिखूँ तो यही तो लिखूँगा रेसिप्रोकल। ठीक है ना? कितना? BD अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में A। यही तो करेंगे उल्टा इसको। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, इधर भी मैं 1 ऐड कर देता हूँ और इधर भी मैं 1 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? AD।
तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में AD प्लस BD, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया AE, एलसीएम कुछ नहीं है, इस AE को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो इस C प्लस में AE। अब देखिए AD प्लस BD कितना हो गया, AD प्लस BD कितना, AB अपॉन में AD इक्वल टू इस C प्लस AE कितना, AC अपॉन में AE। एक रिलेशन ही आएगा, ये 3 रिलेशन आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना इन तीनों रिलेशन पे डिपेंड आएंगे, ठीक है, दोनों थ्योरम के अंदर, यानी दोनों मेथड के अंदर। एक ही थ्योरम पढ़िए अपन, जो आपको अच्छा लगे वो एग्ज़ाम में आप लिख के आइए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। और इन तीनों रिलेशन का क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ होगा, और उसमें अपन क्या लिखेंगे, बाई BPT थ्योरम। क्लियर बात। तो ये था आपका BPT थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए था, ठीक है। अब आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वो देख लेना आप खुद ही, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।